हेलो दोस्तों, वी के मैथ क्लास में आपका स्वागत है। हम आपको मैथ पढ़ाएंगे, जिसमें हमने कल का क्लास लिया था। उसमें संख्या पद्धति हम लोग पढ़े थे। तो संख्या पद्धति में हमने आपको बताया था कि संख्या दो होती हैं, जिसमें वास्तविक संख्या होती है, काल्पनिक संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या ही हमको पढ़ना है। काल्पनिक संख्या में थोड़ा सा होता है, वो पूछता उछता नहीं है वैसे, तो केवल हमको संख्या वास्तविक संख्या ही पढ़ना है। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आइए संख्या पद्धति पढ़ते हैं। संख्या पद्धति में हमने आपको कल पढ़ाया था तो वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। तो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या हमने कल आपको बताया था कि वास्तविक और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। संख्या दो तरह की होती है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या में हमको कुछ नहीं पढ़ना है, केवल ये याद रखना कि आई से डिनोट करते हैं और आई स्क्वायर बराबर होता है आपका -1। ठीक, हमको पढ़ना है वास्तविक संख्या। ठीक है, कंपटीशन, जो भी कंपटीशन वाला एग्जाम होता है उसमें वास्तविक संख्या से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, काल्पनिक संख्या नहीं पढ़ना है हमको। ठीक है, वास्तविक संख्या में हमने आपको बताया था वास्तविक संख्या में हमने बताया था कि वास्तविक संख्याएं दो होती है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या तो आपने कल पढ़ा था परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या में हमने बताया था कि वो संख्या है जो p/q के रूप में लिखी जा सके, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। क्या बोले थे कि वे संख्या है जो p/q के रूप में लिखी जा सके, उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या होता है वे संख्या है जो p/q के रूप में न लिखी जा सके, उसे अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं हम। परिमेय संख्या में हमने बताया था वे संख्या है जो p/q के रूप में लिखी जा सके, उन्हें परिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हम आपको समझा देते हैं, कल भी बताए थे 4/5, 3/5, 2/3, ऐसे ही क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। ठीक है, उसके बाद से मान लीजिए कि 4 है, इसको भी परिमेय संख्या ही बोलेंगे। और 3/1 है, इसको भी परिमेय संख्या बोलेंगे। अपरिमेय संख्या में होता है वे संख्याएं जो p/q के रूप में न लिखी जा सके, उन्हें अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो इसमें भी हमने आपको बताया था कि वे संख्या जो p/q के रूप में न लिखी जा सके, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो हमने आपको बताया था कि √3 ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। √5 अपरिमेय संख्या हो जाएगा। √7 ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जो अंडर से बाहर ना निकल सके उन्हें क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या में एक चीज याद रखिएगा, जैसे कि 2, 3, 7, 8। दो, 3, 7, 8 ये किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या, ये किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के अंक नहीं होते। जैसे कि अंडर रूट में आएगा तो अंडर रूट में 2 अगर इकाई के अंक पे आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, तो ये किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के अंक नहीं होते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल में आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल में हम बताते हैं, मान लीजिए
कि 7, 2, 8 आ गया मान लीजिए। तो इकाई का क्या है 8 है, क्या है 8। तो ये वर्गमूल इसका नहीं निकल पाएगा, इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। तो ये क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक, फिर देख लीजिए मान लीजिए कि 3, 5, 7 है। तो ये भी क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अपरिमेय, ये भी क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जिसका वर्गमूल ना निकल सके वो क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। याद रहेगा आप लोग को। जैसे कि फिर से मान लीजिए कि 2 है, 3 है, 8 है, 7 है। तो इकाई का देखिए इसका क्या है 7 है। तो ये भी क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब याद रहेगा कि परिमेय क्या होगा अपरिमेय क्या रहेगा। p/q के रूप में जो लिखा जाएगा वो परिमेय हो जाएगा, जो p/q के रूप में न लिखा जा सके वो क्या हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, ये एक चीज याद रखिएगा, ये आपका जो है ये अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही इसी का मान जो होता है 22/7 होता है। सॉरी 22/7 होता है। तो ये अपरिमेय संख्या होता है। आपको पीछे भी क्लास में हम बताए थे। ये अगर पाई आ जाए अब पूछ दे कि परिमेय है कि अपरिमेय है तो आप क्या बताएंगे अपरिमेय संख्या है। और वही 22/7 आ जाए तो इसको क्या बताएंगे परिमेय संख्या बताएंगे, क्योंकि p/q के रूप में ये है। ठीक है, तो परिमेय अपरिमेय आप लोग समझ गए। अपरिमेय में केवल यही चीज जाना था। परिमेय में अब हम परिमेय में आगे पढ़ते हैं परिमेय क्या होता है। परिमेय, परिमेय क्या होता है। एक चीज याद रखिए, मान लीजिए जैसे कि लाइन है, ठीक है, इस पे क्या होता है यहाँ 0 हो जाता है, यहाँ 1, 2, 3, 4 ऐसे ऐसे होता है ना, इन्फिनिटी तक जाता है। वैसे ही यहाँ पे -1, -2, -3, -4 ऐसे डाटा इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, तो ये जो लाइन पे लिखा जा सके, जो लाइन पे लिखा जा सके वो क्या होता है परिमेय संख्या में हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या। क्या पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, पूर्णांक संख्या। ठीक है, परिमेय में क्या क्या आता है प्राकृतिक संख्या आता है, पूर्ण संख्या आता है, पूर्णांक संख्या आता है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5 1 से जो स्टार्ट होता है इन्फिनिटी तक जाता है वो क्या होता है प्राकृतिक संख्या होता है। पूर्ण संख्या क्या होता है, तो प्राकृतिक संख्या जो होता है 1, 2, 3, 4, 5 इन्फिनिटी तक जाता है, उसी में 0 जोड़ लेते हैं तो क्या होता है पूर्ण संख्या होता है। 0, 1, 2, 3, 4 डाटा इन्फिनिटी, तो ये पूर्ण संख्या हो गया। अब पूर्णांक क्या होता है, तो पूर्णांक में होता है आपका 0, +1, +2, +3, +4 और यहाँ पे -1, -2, -3 डाटा इन्फिनिटी तक जाता है। ये भी डाटा इन्फिनिटी तक जाता है। तो देखिए प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। परिमेय में हम क्या पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, ये तीनों हम। तो दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इसमें कोई अगर दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, पूर्णांक संख्या हो गया, ये आप लोग को समझ में आया। अब इसमें एक होता है सम संख्या। क्या होता है सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या क्या होता है वे संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, वे संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए उससे सम संख्या बोलते हैं। लिख देते हैं वे संख्या, वे संख्या जो 2 से विभाजित
2 से विभाजित हो जाए इसे सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में देखो 5 0 4, ये क्या हो जाएगा? 2 से कट जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा? सम संख्या हो जाएगा। तो मान लो 556 है, ये भी 2 से कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? सम संख्या हो जाएगा। विषम संख्या देख लीजिए, विषम संख्या वे संख्या जो 2 से विभाजित न हो पाए उसे विषम संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं? विषम संख्या बोलते हैं, कहते हैं। तो ये हो गया शून्य। शून्य एक सम संख्या होती है। शून्य क्या होता है? एक सम संख्या होती है। तो आपको समझ में आया? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है? 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक जाता है, उसे प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। अब पूर्ण संख्या होता है, उसमें 0 जोड़ देते हैं तो पूर्ण संख्या हो जाता है। और पूर्णांक संख्या होता है 0 1 2 3 4 5 6 और इधर होता है -1 -2 -3 इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद सम संख्या, वे संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, वे संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए उन्हें सम संख्या बोलते हैं। ठीक है, जैसे 504 2 से विभाजित हो जाएगा ना, 556 ये भी क्या हो जाएगा? 2 से विभाजित हो जाएगा, तो ये क्या होगा? सम संख्या होगा। उसके बाद विषम संख्या क्या होता है? वे संख्या जो 2 से विभाजित न हो पाए उसे क्या बोलते हैं? विषम संख्या कहते हैं। जो 2 से विभाजित न हो पाए यानी 2 से कटे न हो, वो क्या हो जाता है? विषम संख्या हो जाता है। शून्य संख्या क्या होता है? शून्य एक सम संख्या होता है। शून्य क्या होता है? एक सम संख्या होता है। शून्य माने 0, आप लोग जानते ही होंगे। शून्य एक सम संख्या होता है। तो ठीक है दोस्तों, आज इस सेशन को आज यहीं पे समाप्त करते हैं। प्राकृतिक संख्या कल विस्तार से पढ़ेंगे और आप लोग हमसे जुड़े रहिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपको मैथ में कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। थैंक यू।